देखिए, आपने पाकिस्तान में आतंकियों को प्रचार करते देखा होगा। आतंकी वहां पर चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन भारत में आतंकी अगर किसी नेता के लिए प्रचार करे, आपको भरोसा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में तो आतंकी प्रचार भी करते हैं, भारत में खबर सुनिएगा, हैरान हो जाएंगे। आतंकवादियों से प्रचार, कौन गद्दार? गद्दार जवाब आप खुद तय कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको खबर बताऊंगा। ये बताएंगे कि सवाल आखिर क्यों, गद्दारी कौन कर रहा है, महागद्दार कौन है और किसके साथ कर रहा है, ये आपको खुद तय करना है। टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। ये जो गोले में नजर आ रहा है ना आपको, ये 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी, आरोपी नहीं है, देखिए कन्विक्ट है, 10 साल की सजा हो चुकी है, दोषी है। ये चुनाव प्रचार किसके लिए कर रहा है, कौन है, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। वैसे इंडी का है, इंडिया अलायंस का उम्मीदवार। लेकिन अब ये दो तस्वीरें, ये दोनों तस्वीरें मुंबई की। पहली तस्वीर में उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कार्तिकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिनके साथ मैंने बताया शख्स जो वोट मांग रहा है वो आतंकवादी, 93 मुंबई ब्लास्ट का दोषी है, टेररिस्ट, कन्विक्टेड, भाई साहब दोषी, आरोपी नहीं है, दोषी, कोर्ट से सजा पा चुका है। दूसरी तस्वीर में क्या हुआ, आज उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी नॉर्थ मुंबई सीट के अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रही थी। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि उनके माथे पर लिखा है मेरा बाप गद्दार है। अब आप दो तस्वीरें आपके सामने, आप खुद तय करिए कि उनके उम्मीदवार के लिए एक आतंकी प्रचार कर रहा है, आतंकी का प्रचार, कौन गद्दार या कौन महागद्दार, भाई साहब आप तय करिए। देखिए, पहली तस्वीर के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। पाकिस्तान का गुणगान तो कभी कसाब, कभी दूसरे आतंकवादियों को क्लीन चिट। इन चुनावों में जीत के लिए इंडी अलायंस के नेताओं की तरफ से तुष्टीकरण की सारी सीमाएं तोड़ दी गई, सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन चौथे चरण से पहले जो हुआ है वो आप हैरान हो जाएंगे, हर कोई हैरान है। इंडी गठबंधन ने एक आतंकी का सहारा लेने के लिए भी वो मजबूर हो गई। मुंबई नॉर्थ वेस्ट में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अमोल कार्तिकर, ये देखिए आप, उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कार्तिकर, और साथ में ये जो ऐसे हैंड वेव कर रहा है ना, ये स्टार प्रचारक, ये आतंकवादी है साहब, आतंकवादी। चुनाव प्रचार, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में आतंकवादी प्रचार करते हैं, पाकिस्तान में आतंकवादी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहां अजब ही खेल चल रहा है। कभी पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट दी जाती है, कभी आतंकवादियों के साथ प्रचार, आतंकवादी प्रचार। एक कैंडिडेट का 93 मुंबई ब्लास्ट में बड़ी भूमिका निभाई थी, इकबाल मूसा, इसका नाम इकबाल मूसा, आतंकवादी शिवसेना उद्धव गुट के नेता के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी आज बहुत चीख चीख कर कह रही थी ना, गद्दार गद्दार गद्दार। कौन गद्दार? आतंकी से प्रचार, कौन गद्दार मैडम बताइए ना। उस मुंबई में दहलाने के लिए उसे कोर्ट से सजा मिल चुकी है 1993। कोर्ट ने 1993 मुंबई धमाकों के मामले में मूसा को टाड़ा और आर्म एक्ट के तहत दोषी माना था। ये देखिए, ये आतंकवादी मूसा प्रचार कर रहा है इंडी के उम्मीदवारों के लिए। 10 साल की सजा सुनाई थी, कन्विक्शन हुआ था, आरोपी नहीं, कन्विक्शन। मूसा धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं में एक दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के करीबी सलीम का बेहद खास था। उसे ब्लास्ट के लिए एक ऐसे गैरेज का इंतजाम करने की जिम्मेदारी मिली थी जहां से हथियारों और बम की सप्लाई की गई। मूसा ने 1993 मुंबई ब्लास्ट के आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। अब वही सजा याफ्ता आतंकी इंडी गठबंधन के लिए उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहा है। आतंकी के साथ प्रचार शर्मनाक ही नहीं, देश और मुंबई के लोगों के साथ एक बहुत गंदा और भद्दा मजाक है। एक आतंकी को सैकड़ों लोगों की मौत में शामिल रहा हो, एक आतंकी जो हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह करने से जुड़ा रहा हो, उसके साथ चुनाव प्रचार करके इंडी गठबंधन के नेता क्या साबित करना चाहते हैं भाई? एक आतंकी के प्रचार से वोट मिल जाएंगे? इनकी तो जमानत जब्त होनी चाहिए साहब, मैं खुलकर बोलता हूं। वैसे कहा जाता है कि पत्रकार को ये सब नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ नहीं, लेकिन अगर आतंकी प्रचार करेगा ना आपका, तो मैं एंकर नहीं, बतौर देशवासी बोल रहा हूं, इन साहब की जमानत जब्त होनी चाहिए। इनको अगर एक भी वोट मिलता है ना, तो समझ लीजिए आतंकी मूसा के नाम पर वोट पड़ रहा है इनको। एक भी वोट अगर मिलता है, इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। वो क्या बताना चाहते हैं कि मतलब तुष्टीकरण के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं? ऐसे में सवाल है कि क्या इंडी गठबंधन के नेता देश में खास वर्ग को क्या दिखाना चाहते हैं? लेकिन बयान सुनिए आप। अभी यह स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई तो राष्ट्रवादी शक्ति और टुकड़े टुकड़े गैंग की तो लड़ाई है ही, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है। मुंबई के हत्यारों के साथ कांग्रेस का हाथ, और मुंबईकरों को जलाने वाली मशाल कौन सी है, ये सबने पहचानना चाहिए।